बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है कि तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। बड़े ही अहम टॉपिक पे आज आपसे बात करनी है और वो है साइंस वर्सेस साइंटिज्म। क्यों जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसलिए कि साइंस जो है वह सीधे एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी और एक टूल के तौर पे तो बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि इससे हम जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम दरियाफ्त करते हैं और जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं उनको कंबाइन करके नई चीज़ें ईजाद करते हैं, और इसी के एक्सटीरियर को टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही एक अहम टूल है और हर इंसान को इससे कुछ ना कुछ इलाका ज़रूर होना चाहिए। दैट पार्ट वी एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट। लेकिन जो साइंटिज्म है, बेसिकली जो एथियस्ट्स या एथियस्टिक टेंडेंसीज रखने वाले दुनिया में लोग हैं या साइंसदान हैं, ये उनकी एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है कि वो साइंस को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करके लोगों को मज़हब से और खुदा से दूर करने की कोशिश करते हैं, और जो वॉइड बनता है उसको अपने इल्हादी नज़रियात से फिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये सब का सब आपको लिटरेचर में मिल जाएगा। साइंस क्या है, खुद जो साइंटिस्ट की अपनी जो उन्होंने क्राइटेरियन रखा है इसके लिए कि साइंस इज़ दैट कैन बी फॉल्सिफाइड, कि साइंस वो चीज़ होती है जिसको हम झुठला सकते हैं, फॉल्सिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट टू से कि हमने हमेशा उसको झुठलाना ही होता है, बट दिस मीन्स कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो साइंटिज्म है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो भी हम पे इम्पोज करने की कोशिश करता है साइंस के नाम पर। साइंटिज्म की फ़िलॉसफी के कोर में 2-3 फ़िलॉसफीज़ और हैं। पहली तो ये है कि इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो एक फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद है। अगर वो फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद नहीं है तो फिर वो है ही नहीं, विच मीन्स खुदा नहीं है। ऑल्सो एनीथिंग विच इज़ मेटाफिजिकल, कोई भी चीज़ जो इमटेरियल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वजूद नहीं रखती। और साथ उसके एक और भी फ़िलॉसफी ऐड हो जाती है जिसे हम नाइलिज्म कहते हैं। नाइलिज्म वैसे तो बहुत वसी फ़िलॉसफी है, लेकिन अगर उसकी समरी करें तो वो ये होगी कि चीज़ें बेमकसद हैं, ये कायनात का कोई मकसद नहीं है, इंसानी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। दीज थिंग्स आर जस्ट देयर। नाइलिज्म पे कभी तफसील में किसी और वीडियो में बात करेंगे। टुडे सिर्फ जो हम बात करें वो साइंटिज्म पे कर रहे हैं कि साइंटिज्म जो है वो बुनियादी तौर पे एग्जिस्ट करती है कि लोगों को साइंस के नाम पे आप कुछ भी बेच दें, और जो इंसान इनकार करे वो जाहिल भी है, वो अनपढ़ है, वो जिंदा ही क्यों है वो मर क्यों नहीं जाता। बेसिकली ये है इसका व्यू, और ये हमें इसलिए जानना जरूरी है। नाउ अब ये इन्फॉर्मेशन के हद तक तो बातें ठीक हैं, लेकिन एक्चुअली इस फर्क को समझ के उसका एक प्रैक्टिकल अगर हम यूज नहीं क्रिएट करते तो फिर इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि जब कोई इंसान आपसे कोई ऐसी बात कहे जो खुदा के खिलाफ है, जो मज़हब के खिलाफ है, जो मजहबी अखलाकियात के खिलाफ है, तो आप उनसे पूछें कि क्या आप ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड इन मैनी केस वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि साइंस इज दैट विच कैन बी फॉल्सिफाइड, राइट। इनके एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छे जज्बात रखता है, तो जो अच्छा जज्बा रखना है या जो अच्छी सोच रखना है, सोच की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? आंसर इज नथिंग, ये मेटाफिजिकल चीज़ है। तो अगर ये मेटाफिजिकल चीज़ है और आपका जो साइंटिज्म का नज़रिया है मटीरियलिज्म का, उसके तो रूह से तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट नहीं करती देन हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? फिर आप क्यों मजबूर करते हैं कि हम इसको मान जाए? अच्छा, ये तो आइसोलेटेड एग्जांपल है ना। मैं जल्दी से एक एग्जांपल और दे के कि साइंटिज्म में कैसे साइंस के साथ फिक्शनल चीज़ें फिट कर दी जाती हैं। लेट अस से कि इवोल्यूशन की हम बात करते हैं। आपको बताया जाता है कि ये एक फॉसल है, ये 2 मिलियन साल पुराना है। दैट इज साइंस, ये बिल्कुल साइंस है, इसलिए कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिससे हम डेटिंग कर सकते हैं, हमारे पास पैलेंटोलॉजी का इल्म भी मौजूद है, हमारे पास जियोलॉजी का भी इल्म मौजूद है। हम सारी चीज़ें कंबाइन करके वी कैन पुट दिस टू ए टेस्ट, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्लेम ठीक है या गलत है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको ये बताया जाता है कि ये जो 2 मिलियन पुराना साल फॉसल है, उसके बाद एक और फॉसल है जो कि 1 मिलियन साल पुराना है, और वो 2 मिलियन वाला जो है वो इवॉल्व होकर यहां तक पहुंचा। दिस इज साइंटिज्म एट इट्स बेस्ट। क्योंकि ये जो कहानी है इसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑपरेटिव साइंस है उसका तो हिस्सा नहीं, तो हिस्टोरिकल साइंस है, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो ये तो एक फिर इस पे हाइपोथेसिस आप अप्लाई करें, यानी कि 2 फॉसिल्स अगर आपको मिलते हैं और आप कहते हैं कि ये पहला ये दूसरा है, इसके कई मानी हो सकते हैं। मुमकिन है वो किसी और सियारे से आया हो, वी डोंट नो। मुमकिन है कि खुदा ने पहले को ख़त्म करके दूसरे को बनाया हो, वी डोंट नो। मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इसको इवॉल्व कर दिया हो,
وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ ہمارے پاس صرف فوسل ریکارڈ ہے. کہانی جو اوپر یہ فٹ کی ہوئی ہوتی ہے ایتھیسٹ سائنٹسٹ نے, دیٹ از the power of scientism, کہ یہ ایسی چیز ہے جو سائنسی ہے ہی نہیں, لیکن تھرو دا پاور آف سائنٹزم وہ آپ کو کنونس کر لیتے ہیں, اور اگر آپ اسے انکار کر دیں تو دین بیسیکلی ڈونٹ بلانگ اینی ویئر. خیر, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو کمپلیکس ٹاپکس ہیں ان کو بھی سمپل اور کم وقت میں کیا کروں. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, اس کے لیے بہت بہت معذرت. آپ کا کویسچن ہوگا تو ضرور کیجیے گا, پرٹیکولرلی میرے وہ ایتھیسٹ دوست جو مجھے کہیں گے کہ مجھے سائنس کا نہیں پتا اور مجھے سائنٹزم کا نہیں پتا اور مجھے ایسے ٹاپک سے بات نہیں کرنا چاہیے. پرٹیکولرلی آئی ایم سو لوکنگ فارورڈ ٹو یور کامنٹس. بہت شکریہ آپ کا.